ओम शांति। आज 23 सितंबर 2021 है और आज के साकार रूप से चले हुए बाबा के महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन मनाभव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। मन मनाभव का मंत्र। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज। ये बाबा ने क्यों कहा सहयोगी बनना? मन मनाभव का मंत्र पक्का कर लो तो यही है बाप का सहयोगी बनना, क्यों कहा? और बाबा ने कहा पक्का कराओ। करो और कराओ, क्योंकि मन मनाभव के मंत्र से ही हमारे विकर्म नाश होते हैं। बाबा का जो स्थापना का कार्य है नई दुनिया का, वो नई दुनिया का कार्य याद के द्वारा है, योग के द्वारा है, तो इससे आत्माओं के द्वारा है। तो जितनी आत्मा में पवित्रता आती जाएगी, जितनी आत्मा में निर्विकारिता आती जाएगी, जितनी आत्मा में सतो प्रधानता आती जाएगी, तो नई सृष्टि, उसका एक ही साधन है शिव बाबा को याद करना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। नहीं, अपने और अटेंशन दो, स्वयं पर अटेंशन, और कोई बात में इंटरफेयर ना करो। क्यों कहा? क्योंकि हम औरों की बातें ज़्यादा उनके लिए कंसर्न्ड होते हैं। अपना क्या हो रहा है, अपना जहाज़ कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, दूसरे का कहाँ जा रहा है बस देखा, अपने को देखो। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है, वे कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत है ओम नमो शिवाय। ये महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा ज़रूर होती है, जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा, ये है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। खुद भी बनना है और जहाँ रहते उसको भी बनाना है। वो बनेगा तो नई सृष्टि वो भी बनेगी। बाबा ने कहा कि न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्तान है, अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंच ते ऊंच बृहस्पति की दशा है, पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वापस जाने के लिए तैयारियां करनी पड़े। ये जो बाबा ने पुरुषोत्तम मध्यम कनिष्ठ कहा है ना, ये संगम पर हम बनते पुरुषोत्तम। जो स्टेटस हमारा सतयुग और त्रेता में रहता है, द्वापर में थोड़ा कम होता है, मध्यम वहाँ है, और जो कनिष्ठ है वो कलयुग में है। फिर बाबा ने कहा कि वापस जाने के लिए तैयारियां करनी पड़े। बाप तैयारी करा रहे हैं क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा।
इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। स्वाभाविक है, तो लॉ है ना, तो इसे विचार करने की बात ही नहीं। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवें वो बाप को देख फॉलो करो। फिर बाबा ने कहा कि मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाप ये सभी बातें डिटेल में समझाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। बाबा ने कहा कि स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुख धाम कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी गंगा सागर का मेला ये बंगाल में है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी, वो ब्रह्मपुत्र में बदल जाती है। तो गंगा और सागर, तो बाबा कहता है बच्चे तुम ज्ञान गंगा है और मैं ज्ञान सागर। हमारा मेला कहाँ लगता है? मधुबन में। और फिर बाबा ने आगे कहा, फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। कई ऐसे हैं जो बाबा को जानते पहचानते हैं, थोड़ा समय चलते भी हैं, औरों को सुनाते भी हैं, अच्छा पार्ट भी प्ले करते हैं, लेकिन थोड़े समय के पश्चात फारकती देवंती भागंती डिस सर्विस करंती बन जाते हैं। डिस सर्विस और डिस सर्विस दोनों होती रहती हैं। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। ऐसा बाबा ने क्यों कहा कि भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते? देखिए, क्योंकि बाबा के बने, सेवा इतनी करी। राइट, बाबा कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बहुत कम लोग पहचानते हैं, बहुत कम। शिव बाबा बड़ा स्वीट है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा हमारा उनके साथ चल रहा है संबंध। जब बाबा मेरी कोई खामी देख करके और मुझे कोई डायरेक्शन देता है मेरी अपनी ही उन्नति के लिए, तो मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है स्वीकार करने का, तो मैं क्या कहती हूँ, बाबा तो ऐसा बोलता रहता है, जिसने जो सुना दिया बाबा वैसे कर लेता है। बाबा के कान भर देते हैं। अब सोचने की बात है, बाबा के कान भर देते हैं। संशय, फिर भागंती। तो बाप बाप है, बाप मेरे उन्नति के लिए कुछ भी कह सकता है, उसको अधिकार है। लेकिन जब आत्मा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है अपने अहम के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, तो फिर भागंती होती है। यहाँ तो ऐसा ही चलता है, बड़ों बड़ों को पूछते हैं, आदि आदि। संशय तो कोई भी रूप से आ सकता है ना। संशय का कोई बाबा ने ये क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, कोई भी रूप से आ जाएगा। दीदी ने ऐसा क्यों कर दिया। आजकल तो बाबा डायरेक्शन ऐसे साकार में नहीं दे रहे हैं, दीदी ने ऐसा क्यों किया, संशय है। संशय बीज है।
तो जो बाबा ने कहा, बाबा को वास्तविक रूप से पहचाना नहीं था, कोई और आधार से चल रहे थे। हाँ, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कई इंस्टेंसेस बता सकती हूँ। बाबा ने उनको डायरेक्टली मुख पर बोला, बच्ची तुम एक तो इंस्टेंस बता वो दो। सुनाया हुआ वैसे, बच्ची तुमने बाप को पहचाना ही नहीं। तुमको कौन डायरेक्शन देता है, तुमने बाप को पहचाना ही नहीं। वो रह गई, आखिर चली गई। बाबा डायरेक्शन देते हैं, हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, बाबा ऐसे नहीं ऐसा कर लें। श्रीमत बाबा मुझे देता है, बच्चा तुम्हें बैंगलोर जाना है, और मैं 10 जनों से पूछती हूँ वहाँ कैसा है, क्या है, हृदय पुष्पा दादी कैसी है, फलानी कैसी है, वो कहते ठीक नहीं है। देखा, बाबा को मेरे को ही भेजना था, तंशा तो कोई भी रूप से आ सकता। ये नहीं सोचा कि बाबा मुझे भेज रहा है तो कोई बाबा का लक्ष्य होगा। हो सकता है वहाँ की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए मुझे भेज रहा है, ये भी तो हो सकता है। मैं क्यों सोचती हूँ वो मेरा पिता नहीं है क्या, वो मेरा अभला चाहेगा, अकल्याण चाहेगा। तो बच्चों को ये संशय आ जाता है, जब बाबा कोई डायरेक्शन देते हैं संशय आ जाता है। बाबा ने दादी कुमारिका के लिए अखबारों में निकलवा दिया कि मुझे अपनी सीता बेटी के लिए राम चाहिए, दादी का नाम डाला, और कोई का क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो पक्के थे, पक्की थी, बाबा को पहचानती थी। दादी ने बड़े भोलेपन में कहा, बाबा आपने मेरा नाम क्यों डाला? तो बाबा ने कहा, बच्ची तेरे को कुछ भी कहूँगा ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े दीदी थे, बड़े दीदी क्लास में बैठे आराम से, बाबा आकर के जो शावर किया उनके ऊपर, जो शावर किया, दीदी देखती रही बाबा का मुखड़ा, और बाद में कहती है, बाबा ये सब मैंने कब किया था? कोई दूसरा होता तो मेरा नाम क्यों लिया, किसी और का ले लेते ना, मेरा क्यों लिया? दीदी ने कहा, बाबा ये सब मेरे को याद नहीं आता मैंने कब किया था। तो बाबा ने कहा, बच्ची सुनाओ बहू को, कहो बेटी को, तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़े, उनको पड़ेगा। और जिनके लिए कहा गया वो भागंती हो ही गए। तो इसलिए संशय नहीं आना है बाप, संशय नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, मन मनाभव तुम कर्म योगी हो, याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते, मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प मैं आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है? फिर बाबा ने कहा कि जो मेरी निंदा कराते हैं उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सज़ा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सज़ा है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे।
स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। स्वयं को पावरफुल बनाए, अपनी थिंकिंग को पावरफुल बनाए, वृत्ति को पावरफुल बनाए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।